Has the Modi government actually pulled out 270 million Indians out of poverty, as the recent World Bank data has shown? वर्ल्ड बैंक के डेटा ने एक्चुअली 2011 को अपना कट ऑफ पॉइंट बनाया। मोदी सरकार आती है पावर में 2014 में, तो आप कह लीजिए 3 साल कम से कम उसके अंदर यूपीए के भी इंक्लूडेड है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली मोदी गवर्नमेंट ने निकाल दिए इतने लोग पॉवर्टी से। Well, here are 3 reasons why this headline is far from the truth. Firstly, India doesn't even have an official poverty estimate. Well, that's not really relevant, क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन हो ना हो, वर्ल्ड बैंक के पास अपनी पॉवर्टी लाइन है जिसके हिसाब से उन्होंने ये कैलकुलेशन दी है। The government has released no official poverty data since 2011. The World Bank uses the government's household consumption expenditure survey as a proxy to estimate poverty. आई थिंक यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर इंडिया के पास भी कोई पॉवर्टी लाइन होती तो हमें भी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को ही रिफर करना पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉवर्टी लाइन होती क्या है? पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ क्राइटेरिया होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि अगर कोई इंसान डेली इतने अमाउंट से ज्यादा खर्च करता है कंजम्पशन पे तो हम बोलेंगे वो गरीब नहीं है, और अगर इससे कम खर्च करता है तो हम बोलेंगे वो गरीब है। तो वर्ल्ड बैंक के पास भी ऐसी अपनी एक पॉवर्टी लाइन है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से ही वो देखेंगे कि इतने क्राइटेरिया से कौन ऊपर खर्चता है और इतने से कौन नीचे खर्चता है, जिसके हिसाब से वो निकालते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ पुअर है देश में। Why India's poverty rate fell from 27% to 5% is not entirely because so many Indians have come out of poverty, but because we simply changed this survey's method. Now this is also very misleading. ये बात सच है कि सर्वे की मेथोडोलॉजी चेंज हुई है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने उस चेंज मेथोडोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके अपना पिछला डेटा भी रिवाइज करा है, ताकि कंपैरिजन जो है वो कंसिस्टेंट डेटा के बीच में हो सके। तो जो 27% पहले गरीबी की फिगर थी, वो अब नई फिगर है डेटा को रिवाइज करने के बाद, जो कि घटकर अब 5 या 5.5% पे आई है। Earlier, this survey would ask people how much money they've spent in just the last 30 days. So naturally, some expenses would get excluded, leading to underreporting. But in the latest survey, the government adopted a new method, asking people for their expenses across different time periods. This led to people reporting more expenses, meaning more people crossed the World Bank's threshold of spending $3 per day, reducing the number of poor Indians. And this is in line with international best practices. और जैसा कि मैंने बताया, पिछले डेटा को भी इसके हिसाब से रिवाइज किया गया है ताकि कंसिस्टेंट कंपैरिजन हो सके। Thirdly, the World Bank's poverty threshold is $3 per day. And no, it doesn't mean 250 rupees, but just 60. Because $3 has different values in different countries based on how much you can buy with it. This means that only people spending less than 60 rupees in India per day are considered poor. And that's not a realistic limit according to experts. They say that 24% Indians are actually living in poverty and not just 5% as the World Bank says. अरे वो 24% की भी जो फिगर है जो एक्सपर्ट्स कोट कर रहे हैं, वो भी इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से आती है। वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली 3 अलग अलग पॉवर्टी लाइंस दी है, जिसके हिसाब से उन्होंने डिस्कस करा है इंडिया में कितनी गरीबी है। भाई सारी कहानी क्या है वो मैं आपको सिंपल सरल शब्दों में समझा देता हूं। वर्ल्ड बैंक यूजुअली हर 7 सालों में अपनी एक ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट निकालती है कि भाई दुनिया में कितने गरीब लोग हैं। अब दुनिया में कितने लोग गरीब है कैसे पता चलेगा? अलग अलग देशों में या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो गरीब है उनको एड अप कर लो। तो इंडिया में भी कितने गरीब है ये भी वर्ल्ड बैंक काउंट करती है। ये लास्ट रिपोर्ट आई थी 2024 में। 2025 में माने इस साल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक अपडेट करा, जिसमें उन्होंने इंडिया का लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको बता दूं 2016-17 तक हर 5 साल में इंडिया अपना हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे निकालता था। मोदी सरकार ने कहा कि अनरिलायबल है, उसको खत्म कर दिया, और 2022-23 में एक नया सर्वे निकाला जिसमें उनकी मेथोडोलॉजी भी चेंज थी, जिसको वर्ल्ड बैंक ने 2024 में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन 2025 की अपडेट में उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अपनी पिछली फिगर्स भी वर्ल्ड बैंक ने उसके हिसाब से रिवाइज कर दी ताकि कंपैरिजन भी हो सके रिवाइज फिगर के हिसाब से। अब यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल चेंजेस दिमाग में रखने हैं। पहला तो मोहतरमा ने बता ही दिया कि हमने यूआरपी को चेंज करके एमएमआरपी कर दिया। माने पहले हम यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूज करते थे, लोगों से आकर पूछते थे पिछले 30 दिन में आपने क्या कंज्यूम करा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइटम। लेकिन कुछ आइटम्स होते हैं वो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कुछ थोड़े कम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, और कुछ बिल्कुल ही इनफ्रीक्वेंट हम कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लो हमने दूध जो है हम रोज ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट जो है मान लो हम 3 हफ्ते में एक बार खरीदा टूथपेस्ट या 4 हफ्ते में एक बार खरीदा टूथपेस्ट। अगर आप लोगों से आकर पूछोगे पिछले 30 दिन में आपने क्या कंज्यूम करा, तो उनकी याददाश्त इतनी नहीं होती कि भाई पिछले 30 दिन में हमने क्या कंज्यूम करा। अगर आप पूछोगे पिछले 7 दिन में क्या कंज्यूम करा, वो ज्यादा बता पाएंगे आपको, हमने ज्यादा कंज्यूम करा। तो एज अ रिजल्ट जो एमएमआरपी है उसमें कस्टमाइज कर दी टाइम फ्रेम आइटम के हिसाब से, और उस हिसाब से पूछा पिछले 7 दिन में आपने क्या कंज्यूम करा, पिछले 30 दिन में आपने क्या कंज्यूम करा, जिससे लोगों ने ज्यादा अपनी कंजम्पशन रिपोर्ट करी। अब पहले वो कम रिपोर्ट करते थे। तो एक तो ये कारण हो गया गरीबी कम होने का। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल पॉइंट है वो आपको याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडाइज ग्रेन्स दिए लोगों को, चाहे चावल हो चाहे आटा हो, उसको सर्वे में काउंट किया गया मार्केट प्राइसेस पे, ना कि सब्सिडाइज प्राइसेस पे। तो हाइपोथेटिकली इमेजिन करो
मैं राशन की दुकान पर जाता हूं और 5 रुपए का चावल वहां से लेकर आता हूं, लेकिन उसका मार्केट प्राइस है 40 रुपए। तो सरकार ने उसको 40 रुपए खर्चा काउंट करा है, 5 रुपए खर्चा काउंट नहीं करा। तो आपकी जो गरीबी के नंबर कम आए हैं, पार्ट ऑफ द रीजन इज कि सरकार जो लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन दे रही है, जो 5 किलो फ्री अनाज दे रही है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको बीजेपी के सपोर्टर्स अपोज करते हैं कि भाई क्यों दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो लोगों को, फ्री बीज बांट रहे हो, ये तो लोगों को तुमने हरामखोर बना दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जहां पॉवर्टी रिडक्शन की बात हो वहां छाती ठोकने आ जाएंगे कि देखो बीजेपी ने पॉवर्टी कम कर दी। अरे कम कर दी डूइंग व्हाट? डूइंग अ पॉलिसी दैट यू अपोज। उसको भी तो रिकॉग्नाइज करो। फिर यह भी बात मैं आपको बता दूं जो ज्यादा पॉपुलराइज नहीं की जा रही, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 3 अलग अलग पॉवर्टी लाइन दी है, जिसके हिसाब से उन्होंने इंडिया में कितने गरीब लोग हैं उसका एस्टिमेशन दिया है। ये जो $3 की लाइन है पॉवर्टी लाइन, वो एक्चुअली इंडिया पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेबल है लोअर इनकम कंट्रीज पे। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम एक मिडिल इनकम कंट्री के लोअर पॉइंट पे आते हैं, हम एक लोअर इनकम कंट्री नहीं है, तो ये $3 की तो लाइन ही एप्लीकेबल नहीं है। और जहां तक कन्वर्जन की बात है, मोहतरमा ने बोला कि $1 इक्वल टू 85-86 रुपीज नहीं है यहां पर, बिल्कुल सही बोला। पीपीपी टर्म्स में उन्होंने बोला 20 रुपए, पर 20 एक्जैक्टली नहीं होगा, 20 से 22 के बीच में होगा जो नंबर होगा। मैं गया था वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट में, मेरे को मिल नहीं पाया नंबर, लेकिन दूसरी वेबसाइट में मेरे को नंबर मिला 20 रुपए 70 पैसे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप 21 भी मान लो, 22 भी मान लो, ठीक है। तो दूसरा नंबर इनकी पॉवर्टी लाइन का है $4.20, और उसके हिसाब से 2011 में इंडिया में गरीब थे करीब 58% लोग, जो कि अब घटकर हो गए करीब 24%। तो कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? 270 मिलियन नहीं, 300 मिलियन पार। क्योंकि आप देखो 2011 में हमारा पॉवर्टी काउंट कितना था? 732 मिलियन, जो कि घटकर हो जाता है 342 मिलियन। माने 300 मिलियन से ज्यादा लोग अपने गरीबी से बाहर निकाले। अब लेकिन मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट जो पॉवर्टी लाइन है हमारे लिए, वो हमें कंसिडर करनी चाहिए $8.30, क्योंकि आप कन्वर्ट कर देख लो कितना बैठा, 8 2 16, मतलब 200 रुपए से भी कम, महीने के 6000 से कम बंदा जो कंज्यूम कर रहा है। अब भाई अगर आप कंज्यूम करते हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, लेट से घर में बिजली तो होनी चाहिए, अगर आप गरीब नहीं हो तो बिजली के बिना क्या है, आप जरा सोचो आपकी लाइफ। फिर आपका थोड़ा हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का एक्सेस होना चाहिए, आप किराया भी देते होगे घर में रहने का है, और आपकी हेल्थ केयर के भी खर्चे होंगे। तो ओवरऑल मिलाकर यार 6000 तो कुछ भी नहीं है डिसेंट लिविंग के लिए। तो मैं तो मानता हूं 6000 से कम भी जो आदमी कमा रहा है आज के टाइम पर, वो भी गरीबी है। डिजिटल एक्सेस भी तो होना चाहिए गुड्स का। अगर आपके घर में बिजली नहीं है, आप स्मार्टफोन नहीं चलाते, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, आप किराया नहीं भरते, तो भैया मेरे हिसाब से तो आप तब भी गरीबी हो। तो भाई 6000 का अगर हम बेंचमार्क लेंगे तो वो एप्रोप्रिएट बेंचमार्क है मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। उसको अगर आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा 2011 में करीब 92% हमारी आबादी गरीब थी, जो कि घटकर अब हो गई है 82%। माने 82% हमारे देश में लोग अब भी 6000 से कम कमाते हैं, या खर्चते हैं, सॉरी 6000 से कम खर्चा करते हैं महीने का। और एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी अमेजिंग, नंबर ऑफ पुअर हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 10 इयर्स। 2011 में कितने गरीब लोग थे? 1174 मिलियन, जो कि बढ़ जाते 2022 तक आते आते टू 1175.72 मिलियन। तो गरीबी बढ़ गई है $8.30 के क्राइटेरिया के हिसाब से, गरीबी रेखा के हिसाब से। और अगर वो ना मानो, अगर आप $4.20 की गरीबी रेखा मानो, जो कि करीब बैठता है कितने रुपए भाई, 80 से 88 रुपए दिन का जो खर्चता है, वहां गरीबी आपकी कम हो गई है 57% से घटकर 24%, और 732 मिलियन से घटकर 342 मिलियन। तो भैया ये निचोड़ है वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी रिपोर्ट का। अब ये जो मोहतरमा थी जिनको मैंने वीडियो में साइट करा, ये ISB से एजुकेटेड है, पर इन्होंने भी क्लियरली बॉदर नहीं करा रिपोर्ट को स्टडी करने से, जल्दी जल्दी फटाफट जो बनाना जल्दी से बनाकर इन्होंने पेश कर दिया। मैंने आपको थॉरो एनालिसिस करके बता दिया वर्ल्ड बैंक का निचोड़ क्या है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दक्षिणा पेटी में दान अपना जरूर देना, ताकि यहां भी पॉवर्टी थोड़ी खत्म हो। केशव बेदी एट SBI पे।